हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं एक सत्य घटना लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल की। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। घटना है एक सोनार की। कमल किशोर सोने और हीरे जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले की हार हो, चाहे कानों की कुंडल हो, उसमें हीरे और सोने की बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती थी। सब देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसे इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र को भी दे देते हैं। कमल किशोर कमल किशोर को भी दे देता हूँ, चलो। उसकी दुकान पर जब वहाँ पहुँचा, तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे जड़ित सहित बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए लाया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल, जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आए थे। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल भी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगा कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बात करने लगे। बातों बात में ही उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता न चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी को टैक्सी में ही रह गए। लड्डू गोपाल टैक्सी में ही छूट गए, उनको याद नहीं आया। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था, जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था और वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस भी जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी टैक्सी की पिछले सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा। बड़े शाही तरीके से पिछले सीट पर गले में हार धारण करके, सुंदर सी पोशाक पहनकर, हाथों में बांसुरी पकड़े हुए पसर के बैठे हुए थे ठाठ से। बाबू यह देखकर एकदम से घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने घर जा चुका था, तो जो कि काफ़ी दूर था, और वह सवारी का घर भी नहीं जानता था, तो दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को देखकर, जब देखा कि इतनी सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को
देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिसकी 8 साल शादी हो चुकी थी, लेकिन उसको कोई संतान नहीं था, लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका भाव जाग उठा। यदि उसकी ममतामयी और करुणामयी आँखों में झरझर आंसू बहने लगी। ममतावश और भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसे लगा उसने किसी अपने ही बच्चों को गोद में उठा लिया हो। उसके स्तनों में अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू बहाती बोलने लगी, अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वह लड्डू गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बात करने लगी, अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। और उसने जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी चूड़ी बनाकर और दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। और उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को न देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। तो उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर और चित्त चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गए हैं। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतनी कीमती हार न जाने कहाँ चला गया है। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी उस अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी ने अंग लगा लिया। अगर मेरी भावना सच्ची हो तो ठाकुर जी उसके पहने रखें। और इधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो मालती और बाबू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे ही लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से जब मालती के घर एक बहुत सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देते कि यह हमारा बेटा है और अब हमारी बेटी भी हुई। अब हमारा दूसरा कोई नहीं है। अब हमारा परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ कर देखने जाती थी कि लड्डू गोपाल जी की कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। ऐसे में एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा जहाँ पर बाबू रहता था। लेकिन दुर्भाग्य, जब वह उस शहर में पहुँचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर को वहाँ जाना था, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच न सका। और तब वहाँ बाबू अपनी टैक्सी लेकर आ गया और उसने परेशान कमल किशोर को पूछा, बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है और सारे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक न पहुँच पाओगे और ना ही कहीं और रुक पाओगे। मेरा घर पास में ही है, आप मेरे घर चलो। कमल किशोर इसके पास सोने और हीरे के काफ़ी गहने थे। वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था और वह बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे यहाँ मेहमान आए हैं।
उसके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर एक बहुत छोटा सा लेकिन ढंग से सजा हुआ था। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही थी जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर ने उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। वहाँ पर उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू को पूछ ही लिया, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हो कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू और मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल और लाइक करिएगा। हरे